Hello student, how are you? I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Biology by Deepak Sawant. स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड 12th यूनिट 10 चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे. सो आई हैव ऑलरेडी अपलोड 4 वीडियोस. 4 वीडियो हमने अपलोड कर लिए हैं इकोलॉजी के बारे में. मतलब इकोलॉजी जो हमारा यूनिट 10 है, स्टैंडर्ड 12th का यूनिट 10 है इकोलॉजी. इकोलॉजी में हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 13, दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड किए. जैसे कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो था ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर. सेकेंड वीडियो में हमने रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर के सामने कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे हमने देखा था एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल. So temperature, light, water and soil, so these are abiotic factors. So now उसके बारे में भी हमने डिस्कस की थी कि मतलब कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है इसके सामने रिस्पॉन्स करते हैं. और ऑर्गेनिज्म किस तरह से, ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट और एनिमल दोनों की हम बात करते हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्होंने अपने अंदर क्या एडेप्टेशन किया है, मीन्स कि हाउ they response to these abiotic factors. तो उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, मतलब वो चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो गया है. उसके बाद जो हमने लास्ट जो चैप्टर हमने देखा था, मतलब जो टॉपिक देखा था, सॉरी नॉट चैप्टर, जो हमने टॉपिक पढ़ा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक हमारा था पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स एंड इट्स ग्रोथ. Population attributes and its growth. Now, today we are going to learn population interaction. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन. स्टैंडर्ड 12th फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12th यूनिट 10 चैप्टर 13 में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आज जो हम बात कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन. सो नाउ टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. काफी क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन में से पूछे जाते हैं, नीट के अंदर काफी क्वेश्चन आते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. सो जो आज का हमारा जो टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन. पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है. तो जैसे फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कभी कभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंडिविजुअल of an organism of a different species or a same species interact with each other, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते, so that is called a population interaction. So that is called a population interaction. So population interaction, population interaction. तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है. सो जो इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग स्पेसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं या तो सेम स्पेसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंटरेक्शन. मीन्स के ऑर्गेनिज्म ऑफ और इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट species or same species, so they interact with each other, so that is called a population interaction. Now अब जो हम देखते हैं तो ये जो population interaction होता है वो आपका 2 तरह का होता है. एक होता है आपका इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन.
नाउ so this is very important for board exam as well as नीट एग्जाम। तो सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं कि व्हाट इज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। सो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन मीन्स इंटरएक्शन among the individual of a interaction among the individual of a सेम स्पेसीज के जो इंडिविजुअल के बीच में जो इंटरएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरएक्शन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। जो हमारी बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है कि इंटरेक्शन एमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पेसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, नाउ अदर टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज अ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। नाउ सो जो सेकेंड टाइप का हमारा जो इंटरएक्शन है सो दैट इज द इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन। नाउ तो जैसे हमने देखा कि इंटर स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है कि सेम स्पेसीज जो थे, जैसे कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बिलोंग्स टू सेम स्पेसीज। हम जो सारे ह्यूमन है सो वी बिलोंग्स टू सेम स्पेसीज। हाँ, हमारी रेसिस अलग हो सकती है, जैसे कि कोई चाइनीज है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, बट वी ऑल बिलोंग्स टू सेम स्पेसीज। सो नाउ वी ऑल ह्यूमन interaction with each other, so that is called a intraspecific interaction. That is called a intraspecific interaction. But what is interspecific interaction? यहां पे हमारा क्या था इंट्रास्पेसिफिक, यहां पे हमारा क्या है इंटरस्पेसिफिक। आपको डिफरेंस भी पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। सो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन मीन्स क्या है, थोड़ा ही हमको यहाँ पे डिफरेंस करना है कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन मीन्स इंटरएक्शन एमंग द इंडिविजुअल, इंटरएक्शन एमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पेसीज। मैं वर्ड्स क्या बोल रहा हूं आप उसके ऊपर फोकस करो कि इंटरएक्शन एमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज के जो इंडिविजुअल है इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अलग अलग स्पेसीज जैसे कि ह्यूमन और प्लांट, ये दोनों किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज वी ह्यूमन बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पेसीज एंड प्लांट बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पेसीज, बट हाउ वी इंटरएक्ट विथ ईच अदर, सो दैट इज interaction between plant and animals, so that is the interspecific interaction, that is the interspecific interaction. Now there are two types of interspecific interaction. ये जो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा वो तो एक ही होगा कि भाई सेम स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। नाउ बट इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन मीन्स के इंटरेक्शन एमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पेसीज इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। नाउ interspecific interaction is further divided into two types. So interspecific interaction is further divided into two types. Now के positive interaction बराबर, एंड सेकेंड जो है वो है हमारा नेगेटिव इंटरेक्शन। So friends, please remember there are two types of interspecific interaction, बराबर, that is the positive interaction
एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। नाउ जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिफरेंट स्पेसीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर बट नो वन इज हार्म, किसी को भी यहां पे नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बोथ ऑर्गेनिज्म वुड बी बेनिफिटेड, बराबर, और ओनली वन ऑर्गेनिज्म वुड बी बेनिफिटेड बट नो वन वुड बी हार्म, किसी एक को भी यहां पे नुकसान नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। समझो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ए एंड बी, सपोज ए एंड बी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग स्पीसीज के, दोनों अलग अलग स्पीसीज के, बराबर, एंड बोथ इंटरेक्ट विथ ईच अदर, बोथ इंटरेक्ट विथ ईच अदर, सो दैट इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक, बट बराबर, तो इन दिस इंटरेक्शन सो आइदर ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी वुड बी बेनिफिटेड or both organism A and B would be benefited but no one organism would be harmed. So such type of interaction is known as a positive interaction. Such type of interaction is known as a positive interaction. So you have to remember only one thing in a positive interaction कि no one would be harmed, किसी को भी नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। बेनिफिट या तो ऐसा हो सकता है कि बोथ ऑर्गेनिज्म वुड बी बेनिफिटेड और ओनली वन ऑर्गेनिज्म वुड बी बेनिफिटेड। नाउ तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। नाउ दिस पॉजिटिव इंटरेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्दर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन। फर्स्ट वन इज अ म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट वन इज अ म्यूचुअलिज्म, बराबर, that is the positive interaction. Second one is a commensalism. So second one is a commensalism, but second one is a commensalism. Now another type of interspecific interaction is a negative interaction. So name itself suggests that के in negative types of intraspecific interaction, so two organism, मतलब कि one organism, at least one organism would be harm, यहाँ पे किसी एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा, दूसरे का बेनिफिट हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वन ऑर्गेनिज्म वुड बी बेनिफिटेड एंड वन ऑर्गेनिज्म वुड बी नॉट बेनिफिटेड और हार्म, नॉट बेनिफिटेड और हार्म। सो सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन is known as a negative interaction. Now negative interaction is further divided into four types. There are four types of negative interaction. Friends, please remember these are very important topic. आज जो हम टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं, so this is very important topic, board as well as NEET exam. So जो नेगेटिव इंटरेक्शन है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। सो फर्स्ट जो हमारा होगा नेगेटिव इंटरेक्शन, जो हमारा फर्स्ट होगा दैट इज कॉल्ड एमेंसेलिज्म। सो फर्स्ट वन इज एमेंसेलिज्म, बराबर, एमेंसेलिज्म। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन। सेकेंड नेगेटिव इंटरेक्शन होगा हमारा पैरासिटिज्म। So second type of interaction is known as a parasitism. Now third type of interaction is known as a competition. So third type of interaction is known as a competition. And last type of negative interaction is known as a predation. So last type is known as a प्रीडेशन। मैं यहां पे लिख लेता हूं प्रीडेशन।
predation. ओके, सो नाउ यहाँ पे हमने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन. वन इज इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, दैट इज सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सॉरी स्पेसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन मतलब कि इंटरेक्शन एमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पेसीज इज नोन एज अ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. There are two types of interspecific interaction. First one is a positive interaction. Positive interaction is further divided into two types, that is mutualism and commensalism. And negative interaction में हमने जो देखा था वो है हमारा मतलब कि there are four types of negative interaction. First one is commensalism, that is most important. Commensalism, parasitism, competition, and last one is a predation. नाउ फ्रेंड्स, सो वन बाय वन हम सारे जो इंटरेक्शन है उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअलिज्म. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन. ओके ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी सी द म्यूचुअलिज्म. नाउ so as we know that there are two types of individual, 1 minute. So there are two types of interaction, sorry, positive interaction and negative interaction. मतलब जो हमने इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन देखा था तो उसमें दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं. वन इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड सेकेंड वन इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन. तो फर्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन की. तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में फर्स्ट हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म. तो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इन पॉजिटिव इंटरेक्शन नो वन ऑर्गेनिज्म वुड बी हार्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म हार्म नहीं होता है. बोथ अवर वन ऑर्गेनिज्म वुड बी बेनिफिटेड. या तो ऐसा हो सकता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो दोनों ऑर्गेनिज्म में भी बेनिफिटेड हो सकते हैं, या तो कोई एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होगा बट यहाँ पे किसी को भी नुकसान नहीं होगा. तो सपोज आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करते हैं, टाइप ऑफ इंटरेक्शन हमारा क्या हो गया म्यूचुअलिज्म. टाइप ऑफ इंटरेक्शन हमारा हो गया म्यूचुअलिज्म. नाउ सो हियर वी यूज थ्री साइंस. नाउ फर्स्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स के वी यूज प्लस साइन. सो प्लस साइन फॉर बेनिफिटेड. अगर प्लस हमने लिखा है जैसे कि ऑर्गेनिज्म समझो कि हम बात करते हैं स्पेसीज ए. यहाँ पे एक आपकी स्पेसीज है स्पेसीज. सो दिस इज स्पेसीज ए, दिस इज स्पेसीज बी, दिस इज स्पेसीज बी. सपोज कि देर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसीज ए एंड स्पेसीज बी. देर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसीज ए एंड स्पेसीज बी एंड बोथ स्पेसीज वुड बी बेनिफिटेड. तो जो म्यूचुअलिज्म होगा, सपोज के देर इज अ म्यूचुअलिज्म बिटवीन species A and species B. So in this mutualism interaction both species A and B would be benefited. So हम वहां पे क्या लिखेंगे प्लस प्लस. So we write प्लस प्लस साइन. So अगर प्लस प्लस लिखा है, आपको नीट में यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पेसीज क्या होते हैं बेनिफिटेड होती है या हार्म होती है या न्यूट्रल होती है. मतलब कि न्यूट्रल का मीन्स होगा बेनिफिट. अगर समझो कि कोई स्पेसीज बेनिफिटेड होते हैं तो हम क्या साइन यूज करेंगे प्लस. तो प्लस का मतलब होगा बेनिफिटेड. बराबर. नाउ अगर हमने नेगेटिव साइन नेगेटिव की है सो दैट इज हार्म. कोई जिसके सामने हमने लिखा है बराबर हार्म. समझो कि यहाँ पे हमने स्पेसीज बी के नीचे हमने अगर माइनस लिखा है तो हम ऐसा समझेंगे कि जो स्पेसीज बी है तो जो इंटरेक्शन हो रहा है
स्पेसीज ए और स्पेसीज बी, तो वहां पे जो स्पेसीज बी है इट वुड बी हार्म, उसको नुकसान होगा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है अगर मैंने प्लस माइनस की साइन की है तो। और अगर मैं ओ लिखता हूं मीन्स कि 0 लिखता हूं बराबर, तो न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। मतलब अगर मैंने समझो कि यहां स्पेसीज बी के नीचे मैंने 0 लिखा है, सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्पेसीज बी को इस इंटरेक्शन में न तो कोई बेनिफिट हो रहा है बट साथ में उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, कोई उसका कुछ नहीं जा रहा है बराबर। तो हम यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए हम साइन यूज करेंगे प्लस, अगर बेनिफिटेड होता है जो स्पेसीज बेनिफिट होगा उसके सामने हम प्लस लिखेंगे, नेगेटिव मतलब सॉरी माइनस, मतलब कि अगर स्पेसीज हार्म होता है तो हम माइनस लिखेंगे, और अगर 0 है तो मतलब कि स्पेसीज को न तो बेनिफिट हो रहा है न तो हार्म हो रहा है, तो वहां पे 0 लिखेंगे। सो प्लीज रिमेंबर, बिकॉज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे कि इन म्यूचुअलिज्म रिएक्शन, म्यूचुअलिज्म आपका कैसा रिएक्शन है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है एंड इट इज अ पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म, जहां पे 2 स्पेसीज है, स्पेसीज ए और स्पेसीज बी दोनों बेनिफिटेड है, स्पेसीज ए और स्पेसीज बी दोनों बेनिफिटेड है। तो यहाँ पे हम मतलब कि म्यूचुअलिज्म में आपको साइन दोनों स्पेसीज में प्लस की साइन आएगी, दोनों स्पेसीज के प्लस की साइन आएगी। तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि जो इन म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन बोथ स्पेसीज वुड बी बेनिफिटेड, बोथ स्पेसीज वुड बी बेनिफिटेड। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बिकॉज डेफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। सो नाउ फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कि म्यूचुअलिज्म, सो इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। म्यूचुअली मतलब दोनों ने सोच समझ के रिलेशन किया हुआ है बराबर, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ 2 डिफरेंट स्पेसीज। प्लीज रिमेंबर, किसके बीच में रिलेशन बन रहा है, किसके बीच में रिलेशन बन रहा है, इंडिविजुअल ऑफ 2 डिफरेंट स्पेसीज, 2 अलग अलग स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म जो है मतलब कि इंडिविजुअल है, इनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, वेयर यहां पे आप फोकस करो, वेयर नन आर केपेबल ऑफ लिविंग सेपरेटली, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सेपरेटली नहीं रह सकता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आपका सेपरेटली नहीं रह सकता है। सो दैट मीन्स कि जो एसोसिएशन होगा यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में जो एसोसिएशन होगा वो कैसा एसोसिएशन होगा, सो दैट इज द ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, मीन्स के एसोसिएशन इज अ ऑब्लिगेटरी, एसोसिएशन इज अ ऑब्लिगेटरी मतलब कि यहां पे समझो कि स्पेसीज ए और स्पेसीज बी ये दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म हो रहा है, दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म हो रहा है बराबर। तो ये जो दोनों के बीच में जो एसोसिएशन बनेगा वो कैसा एसोसिएशन होगा, ऑब्लिगेटरी होगा, ऑब्लिगेटरी होगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है कि नन मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है बराबर। मतलब कि जो स्पेसीज ए है वो स्पेसीज बी के बगैर एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है, स्पेसीज बी जो है वो स्पेसीज ए के बगैर एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा हमको डीप में मालूम पड़ेगा। जैसे सपोज यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल है वो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो नीट में आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि लाइक जैसे कि म्यूचुअलिज्म किसके किसके बीच में होता है। तो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज द लिकेंस, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है लिकेंस, लिकेंस जो हमने 10th में भी देखा हुआ है लिकेंस। सो लिकेंस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे फंगस
और जो अलगी होती है, फंगस और अलगी के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है। फंगस और अलगी के बीच में मतलब कि म्यूचुअलिज्म लिकेन में जो होगा वो किसके बीच में होगा, ये भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फंगस, सो एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द एल्गी, एल्गी के साथ, बराबर। यहाँ पे फंगस क्या होता है कि जो अलगी के जो सेल होते हैं उनके अंदर इम्बेडेड हो जाता है। सो लिकेन मीन्स म्यूचुअलिज्म बिटवीन द फंगस एंड द अलगी, फंगस एंड द अलगी। तो यहाँ पे दोनों बेनिफिट हो रहा है, दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। याद रखो यहाँ पे कौन कौन कर रहा है म्यूचुअलिज्म, कौन कौन कर रहा है, फंगस कर रहा है, फंगस एंड अलगी, फंगस एंड अलगी कर रहा है। तो हमने क्या देखा म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि बोथ स्पेसीज वुड बी बेनिफिटेड, both species would be benefited, मतलब कि फंगस वुड बी बेनिफिटेड एज वेल एज अलगी वुड बी बेनिफिटेड, both species would be benefited, मतलब फंगस में भी हम प्लस बोल सकते हैं, अलगी में भी प्लस, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। कैसे 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 हम देखते हैं, तो लाइक जैसे कि जो अलगी है, यहाँ पे जो म्यूचुअलिज्म हो रहा है वो किनके किनके बीच में हो रहा है, अलगी के बीच में हो रहा है और फंगस के बीच में हो रहा है, अलगी और फंगस के बीच में होता है। सो नाउ अलगी डिपेंड ऑन फंगस, ये जो अलगी है ना वो फंगस के ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, फॉर वाटर। अलगी को जो वाटर चाहिए तो अलगी इज डिपेंड्स ऑन फंगस फॉर वाटर, मिनरल एंड प्रोटेक्शन। जो अलगी है ना वो वाटर, मिनरल एंड प्रोटेक्शन के लिए फंगस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उसको तो बेनिफिट हो रहा है ना। वो क्या करता है कि फंगस से पानी लेता है, फंगस से ही वो प्रोटेक्शन करता है और फंगस से ही मिनरल्स लेता है। नाउ तो सामने फंगस क्या करता है, तो फंगस जो भी कार्बोहाइड्रेट बनाता है, बराबर, तो अलगी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फंगस, फंगस ने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है वो अलगी लेता है। और इस तरह से आप देखो तो इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोथ फंगस एज वेल एज अलगी वुड बी बेनिफिटेड, दोनों बेनिफिटेड। सो सच टाइप ऑफ बेनिफिट इंटरेक्शन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। नाउ इसमें जो आपका सेकेंड जो एग्जांपल होगा दैट इज द माइकोरिजिया, दैट इज द माइकोरिजिया। नाउ अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जांपल तो आपको मालूम पड़ गया कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई म्यूचुअलिज्म किसके किसके बीच में होता है, तो अलगी एक आपका हो गया लिकेन्स, जहां पे अलगी और फंगस के बीच में होता है। दूसरा जो हमने देखा वो देखा हमने माइकोरिजिया, माइकोरिजिया। नाउ माइकोरिजिया किसके किसके बीच में होता है, तो जो रूट्स होते हैं, जो हायर प्लांट के जो रूट होते हैं, मतलब कि रूट ऑफ हायर प्लांट किसके बीच में होगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट एंड फंगल हाइफी, एंड फंगल हाइफी। सो यहां पे माइकोरिजिया में किसके किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगल हाइफी, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो आपको ये माइकोरिजिया एग्जांपल भी पूछा जाता है। एंड थर्ड जो हमारा म्यूचुअलिज्म में जो थर्ड एग्जांपल आप लिख सकते हो वो है हमारा पोलिनेशन, दैट इज द पोलिनेशन। पोलिनेशन सिंपल है, पोलिनेशन मतलब पोलिनेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो पोलिनेशन होता है किससे होता है, बी से होता है, मोथ से होता है, मोथ उससे होता है, एंड बटरफ्लाई, इनसे पोलिनेशन होता है। तो आप देखोगे ना कि जो बटरफ्लाई है या तो जो मोथ है जो पोलिनेशन करता है, तो सामने क्या करता है कि बटरफ्लाई या मोथ है उनको फ्लावर की तरफ से खाना मिलता है, सामने जो फ्लावर है उनका पोलिनेशन होता है, फ्लावर है उनका पोलिनेशन होता है। सो सच काइंड, सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखा म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे हमने देखा म्यूचुअलिज्म। नाउ सेकेंड हम देखते हैं। ओके, सो नाउ वी सी द सेकेंड, that is the commensalism, that is commensalism. now तो सबसे पहले हम देखते हैं what is commensalism, commensalism क्या होता है, बिकॉज बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा पॉइंट commensalism। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो commensalism means what, so when two or more animals
लिव टुगेदर, जब एक या एक से ज्यादा एनिमल एक दूसरे के साथ रहते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 एनिमल्स लिव टुगेदर एंड इफ देयर इज नो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस बिटवीन देम। यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बार बिटवीन देम, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा एनिमल अगर एक साथ रहते हैं एंड उनके बीच में कोई भी फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंट नहीं है, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉमेंसिलिज्म, दैट इज कॉल्ड अ कॉमेंसिलिज्म। सो इसमें ज़्यादा नीट में क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ऑर्किड्स जो इपीफाइट्स होते हैं, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, इपीफाइट्स। इपीफाइट्स मीन्स ऑर्किड्स, जो ऑर्किड्स है, तो जनरली जो ऑर्किड्स होते हैं सो दे आर ग्रोविंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये जो ऑर्किड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो ट्री की जो ब्रांचेस होते हैं, ट्री की जो ब्रांचेस होते हैं उनके ऊपर ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन होगा, यहाँ पे जो हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे जो एसोसिएशन है ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमने म्यूचुअलिज्म में हमने ये देखा था कि जैसे कि लिकेन, तो लिकेन में फंगस और अलगी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी, बट वहाँ पे जो एसोसिएशन था, फंगस और अलगी का जो एसोसिएशन था वो कैसा था, ऑब्लिगेटरी था। ऑब्लिगेटरी मतलब दोनों के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, मतलब अकेले उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो ऑब्लिगेटरी, ये आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर हम देखें कॉमेंसिलिज्म, अगर हम कॉमेंसिलिज्म की बात करें तो ये जो ऑर्किड्स है, मतलब ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो ऑर्किड्स कहाँ पे ग्रो होता है, तो ऑर्किड्स ग्रोविंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑर्किड्स ग्रोविंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। और अगर हम इनकी बात करें कॉमेंसिलिज्म की, अगर हम बात करते हैं कॉमेंसिलिज्म में, तो अगर समझो कि 2 स्पेसीज है, स्पेसीज ए एंड स्पेसीज बी, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं कि स्पेसीज ए और ये हमारी स्पेसीज बी, बराबर। नाउ अब ये दोनों के बीच में कॉमेंसिलिज्म हो रहा है, ये दोनों के बीच में कॉमेंसिलिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे वन स्पेसीज वुड बी बेनिफिटेड, वन स्पेसीज, दोनों स्पेसीज बेनिफिट नहीं होगी, वन स्पेसीज वुड बी बेनिफिटेड, मतलब कोई एक स्पेसीज आपकी बेनिफिटेड होगी तो आपके प्लस साइन आएगी, और जो दूसरी स्पेसीज है इट वुड बी नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, इट वुड बी नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, मतलब न तो ये जो दूसरी स्पेसीज है इसको न तो कोई नुकसान हो रहा है न तो कोई फायदा हो रहा है, मतलब इसके लिए तो न तो नुकसान का सौदा है न तो फायदे का सौदा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 0। सो याद रखना है, जैसे हमने देखा म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म में हमने क्या देखा, दोनों स्पेसीज बेनिफिटेड, प्लस प्लस, दोनों स्पेसीज बेनिफिटेड, ये याद रखना है। एंड कॉमेंसिलिज्म में एक प्लस होगा एक 0 होगा, एक आपका न्यूट्रल होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड। ओके, सो नाउ नेगेटिव इंटरेक्शन। सो अब तक हमने देखा पॉजिटिव इंटरेक्शन। सो पॉजिटिव इंटरेक्शन में हमने 2 इंटरेक्शन के बारे में बात की, दैट इज म्यूचुअलिज्म, जिसमें हमने एग्जांपल देखा लिकेन्स, माइकोरिजिया एंड पोलिनेशन। और पॉजिटिव इंटरेक्शन में हमने दूसरी बात की कॉमेंसिलिज्म। सो कॉमेंसिलिज्म में हमने एग्जांपल देखा ऑर्किड्स का। नाउ अब जो हम बात करते हैं वो है हमारा नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन मीन्स के इट इज अ काइंड ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब हम बात तो वही कर रहे हैं कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन मतलब कि 2 अलग अलग स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म है
उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। और इन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इफ वन अवर टू स्पेसीज वुड बी हार्म, अगर ये इंटरेक्शन में कोई भी एक स्पेसीज या तो दोनों स्पेसीज को अगर हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इस तरह के इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। सो सच काइंड ऑफ नेगेटिव मतलब के इस तरह का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन, क्योंकि कोई एक या तो दोनों और स्पेसीज जो है वो हार्म हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, किसी एक स्पेसीज का नुकसान हो सकता है। तो इन नेगेटिव इंटरेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं एमेंसिलिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं एमेंसिलिज्म। नाउ एमेंसिलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। काफी बार बोर्ड की एग्जाम में एमेंसिलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीट की एग्जाम के लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि मोस्ट आईएमपी फॉर नीट, मोस्ट आईएमपी फॉर नीट। ओके, नाउ सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एमेंसिलिज्म, बिकॉज डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए तो डेफिनेशन आपको रटना ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एमेंसिलिज्म। तो वन ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर। आपको जो नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इन विच काइंड ऑफ इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। सो एमेंसिलिज्म, इन एमेंसिलिज्म एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमने देखा ना इंटरेक्शन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा, तो बट ये तो आपका इंटरस्पेसिफिक है। तो दो स्पेसीज है, सपोज यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं स्पेसीज ए और दूसरी आपकी स्पेसीज है स्पेसीज बी, बराबर। सुना, अब ये जो स्पेसीज ए और स्पेसीज बी के बीच में एमेंसिलिज्म हो रहा है, स्पेसीज ए और स्पेसीज बी के बीच में एमेंसिलिज्म हो रहा है, मीन्स कि क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म या तो वेदर स्पेसीज ए इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ स्पेसीज बी और स्पेसीज बी इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ स्पेसीज ए। कोई एक दूसरे स्पेसीज या तो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक रहा है, अड़चन खड़ी कर रहा है उसके बीच में। सो वन ऑर्गेनिज्म इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर, द इनहाइबिटिंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट गेन मच। मतलब यहां पे ये भी है कि जो स्पेसीज, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, तो इसका समझो कि यहां पे हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म जो ए है ना, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्पेसीज बी, बट स्पेसीज ए डज नॉट गेट मच बेनिफिटेड, उसको ज्यादा गेन नहीं हो रहा है, उसको ज्यादा गेन नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे स्पेसीज ए बराबर उसको कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कि स्पेसीज नीदर बेनिफिशियल और हार्म, उसको कुछ नहीं हो रहा है, सो दैट इज द जीरो, बराबर। बट स्पेसीज बी का तो ग्रोथ स्टॉप हो रहा है ना, स्पेसीज बी का जो आपका ग्रोथ है वो आपका स्टॉप हो रहा है, मतलब इसको तो नुकसान हो रहा है ना, तो दैट इज द नेगेटिव, दैट इज द नेगेटिव साइन, माइनस साइन। तो वन ऑर्गेनिज्म वुड बी हार्म एंड अदर ऑर्गेनिज्म वुड नीदर बी हार्म नॉर बेनिफिटेड। दूसरे ऑर्गेनिज्म को न तो नुकसान हो रहा है न तो बेनिफिट हो रहा है। तो आपका इसमें आपको जो क्वेश्चन नीट में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है कि न्यूट्रल एंड नेगेटिव साइन क्या रहेगी, न्यूट्रल एंड नेगेटिव टेबल आपको पूछा जाएगा जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। पेज नंबर है आपका 232 एंड टेबल नंबर इज 13.1।
टेबल नंबर इज 13.1. सो जो आपका पेज नंबर 232 टेबल 13.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. नीट के लिए वो टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अब जो हम देखते हैं तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे. बराबर. सो नाउ अब जैसे हमने बात की यहाँ पे कि जो स्पेसीज ए है वो स्पेसीज बी के ग्रोथ को इनहिबिटिंग कर रहा है. स्पेसीज ए इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ स्पेसीज बी बाय सिक्रेटिंग केमिकल्स. ये क्या करता है, स्पेसीज ए जो है ना वो एक स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेट करता है और इस तरह से स्पेसीज बी के ग्रोथ को इनहिबिट करता है. तो वो जो केमिकल मतलब दैट इज कॉल्ड एलोकेमिक्स. यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. एलोकेमिक्स मतलब क्या, व्हाट इज एलोकेमिक्स. तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो स्पेसीज ए है ना वो स्पेसीज बी के ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है. बट कैसे, बाय सिक्रेटिंग केमिकल सब्सटेंसेस. सो दैट इज कॉल्ड एलोकेमिक्स. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि फंजाई. तो फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक. जो फंजाई होती है ना तो फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक. फंजाई अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है. जैसे सच एज पेनिसिलिन. तो फंजाई जो है ना एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, मतलब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन. सो नाउ दिस पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ये जो पेनिसिलिन है ना ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है. जैसे कि अगर हमको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब पेनिसिलिन. सो नाउ वी टेक पेनिसिलिन. तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है और इस तरह से हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको कम हो जाता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है. तो पेनिसिलिन आपका फंजाई आपका एग्जाम्पल होगा, आपको पूछा जाएगा. सो फंजाई. बराबर. नाउ कभी कभी क्या होता है कि जो स्पेसीज इनहिबिटिंग जो स्पेसीज है, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं स्पेसीज ए जो है वो स्पेसीज बी के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है. तो ये इनहिबिटिंग स्पेसीज हो गए ना. तो बाय सिक्रेटिंग टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करता है. तो उसको हम बोलते हैं एलिलोपैथी. दैट इज कॉल्ड एलिलोपैथी. सो एलिलोपैथी मतलब क्या होता है कि जो इनहिबिटिंग ऑर्गेनिज्म होगा ना तो वो कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, बाय सिक्रेटिंग टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करके वो उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म. मतलब कि जो नेगेटिव इंटरेक्शन है उसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिज्म. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरासिटिज्म में जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जो दो अलग अलग स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि सपोज स्पेसीज ए एंड स्पेसीज बी. तो इनके बीच में पैरासिटिज्म हो रहा है. तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि पैरासिटिज्म की डेफिनेशन क्या होगी. तो पैरासिटिज्म मीन्स पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लीज फोकस, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन है. और ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है ना दोनों डिफरेंट स्पेसीज के, बराबर, ऑफ डिफरेंट स्पेसीज मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज.
टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन विच, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग स्पेसीज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में एक रिलेशन बनता है, उनके बीच में एक रिलेशन बनता है, जिसमें क्या होता है कि इन विच वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट, एक जो ऑर्गेनिज्म है ना उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। जैसे कि अब सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी। अब ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बराबर, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, दोनों ऑर्गेनिज्म लिविंग है एंड देर इज अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है। बट इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ पैरासाइट, समझो कि हम जो स्पेसीज ए है ना उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। स्पेसीज ए इज नोन एज अ पैरासाइट। व्हाई इट इज कॉल्ड पैरासाइट? बिकॉज obtain फूड डायरेक्टली फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो स्पेसीज ए है ना वो फूड obtain करता है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पेसीज बी, स्पेसीज बी से डायरेक्टली फूड obtain करता है। तो यहाँ पे पैरासिटिज्म में आप जो देखोगे, मतलब कि नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो पैरासिटिज्म में आप देखोगे तो एक ऑर्गेनिज्म आपका पैरासाइट्स होगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म आपका होस्ट होगा। मतलब वन ऑर्गेनिज्म इज अ पैरासाइट, इसको बेनिफिट होगा, पैरासाइट है ना, इट वुड बी बेनिफिटेड, तो प्लस आएगा, मतलब कि यहाँ पे एक जो स्पेसीज है इट वुड बी बेनिफिटेड, सो प्लस, और जो बी है बी, बराबर, जिसको हम बोलते हैं होस्ट, सो होस्ट वुड बी नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। मतलब यहां पे आप देखोगे ना तो जो होस्ट को आपको नुकसान होगा, बराबर, मतलब कि इट वुड बी हार्म, मतलब इसको नुकसान होगा। मतलब सो आपको पैरासिटिज्म में जो साइन होगी, सो एक जो स्पेसीज होगी इट वुड बी बेनिफिटेड, सो प्लस साइन, एंड अनदर स्पेसीज वुड बी हार्म, सो दैट इज द नेगेटिव। नाउ सो दिस इज कॉल्ड अ पैरासिटिज्म। फ्रेंड्स प्लीज नोट दिस पैरासिटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसका एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका? ब्रूड पैरासिटिज्म। नाउ ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो बर्ड होता है, सो इन बर्ड्स, बराबर, इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल। बर्ड में अगर आप देखोगे ना ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासिटिज्म। बर्ड में आप देखोगे ना तो ये एक एग्जाम्पल आपको मिलता है पैरासिटिज्म में। इसमें क्या होता है कि एक जो बर्ड होता है ना, एक जो बर्ड, समझो कि ये बर्ड है, तो ये क्या करता है कि अपने जो अंडे होते हैं ना, अंडे, वो ये जो स्पेसीज बी है ना इसके नेस्ट में रख देता है, मतलब इसके बच्चे के जो अंडे हैं जिसमें से बच्चे आने वाले, तो वो इसके नेस्ट में रख देता है। अब होता क्या है कि ये जो होस्ट है, मतलब ये तो आपका पैरासाइट्स हो गया क्योंकि ये बेनिफिट कर रहा है, बराबर। ये जो होस्ट है ना ये क्या करता है, बराबर, के इसके जो एग्स है ना उनको इंक्यूबेट करता है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। मतलब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ब्रूड पैरासिटिज्म कि इन बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंपटीशन। सो फर्स्ट कंपटीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज कंपटीशन। सो कंपटीशन मे बी डिफाइंड एज द एक्टिव डिमांड बाय 2 or more इंडिविजुअल। मतलब यहां पे एक्टिव डिमांड होती है बाय 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल के बीच में डिमांड होती है, और members of the 2 or more species at the same trophic level for common resources, so that is called a competition, and in competition no animal would be benefited। competition में किसी को benefit नहीं होगा, both organism our species would be harm, दोनों
को हार्म हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे ना तो जो साइन आएगी आपकी माइनस माइनस आएगी, माइनस माइनस। सो याद रखना है कि कंपटीशन में कोई भी स्पेसीज या तो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट नहीं होगा। बोथ ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज वुड बी हार्म। जिसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंपटीशन में बी डिफाइंड एज द एक्टिव डिमांड बाय टू और मोर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दिस इज द पोंड, ये एक तालाब है, बराबर, दिस इज द पोंड, ये एक तालाब है। अब इसकी जो कैपेसिटी है ना, कि समझो कि इस तालाब के अंदर 50 फ्रॉग रह सकते हैं, 50 फ्रॉग्स, बराबर। नाउ अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे आप देखोगे ना तो जो सोर्सेस है ना, सोर्सेस, ये मतलब एक ही ट्रॉफिक लेवल में यहां पे जो आप देखोगे ना सोर्सेस, जो उनको जिंदा रहने के लिए जो खाना चाहिए, जो सोर्स चाहिए, वो लिमिटेड है, बराबर। नाउ अब यहां पे क्या है कि ये जो 50 फ्रॉग्स है, अब समझो कि कहीं बाहर से या तो कहीं से इनके बच्चे हो गए और 50 की जगह पे 100 हो गए, 100। तो यहां पे क्या हो जाएंगे कि ये जो फ्रॉग्स है ना, दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज, तो यहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन होगी, खाने की, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रॉग्स तो बढ़ रहे हैं बट तालाब तो उतना ही रहेगा ना। तालाब थोड़ी ना ऐसे कि दिन बे दिन बढ़ते जा रहे, मतलब रिसोर्सेज तो आपके लिमिटेड होगी। तो यहाँ पे अब देखोगे ना, ये फ्रॉग के बीच में कंपटीशन होगी, खाने के लिए एक दूसरे को मारेंगे, झगड़ेंगे, बराबर। तो यहाँ पे कोई भी बेनिफिटेड नहीं होगा, बराबर, कोई भी बेनिफिटेड नहीं होगा, दोनों को नुकसान होगा। अब ये सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही ट्रॉफिक लेवल में दो अलग अलग स्पेसीज रहते हैं, जैसे कि समझो कि यहाँ पे फ्रॉग भी रह रहे हैं और समझो कि कुछ फिश है वो भी यहाँ पे रह रहे, मतलब कि वो लोग भी इसी ट्रॉपिक में, दोनों अलग अलग स्पेसीज के बट कॉमन रिसोर्सेज है, उनका जो रिसोर्सेज है कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉग और फिश, वो दोनों के बीच में कंपटीशन होगी। अब कंपटीशन में न तो फ्रॉग वुड बी बेनिफिटेड, न तो फिश वुड बी बेनिफिटेड। सो सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन एमंग द डिफरेंट स्पेसीज, इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज, बट सो दैट इज कॉल्ड अ कंपटीशन। आपको जो याद रखना है वो है कि नेगेटिव कंपटीशन में आपका नेगेटिव ही आएगा। जो आपका टेबल दिया हुआ है, टेबल 13.1 पेज नंबर 232, उसमें आपको दिया हुआ है कि कंपटीशन में स्पेसीज ए नेगेटिव, मतलब कि स्पेसीज ए एंड स्पेसीज बी, जो आपका एनसीईआरटी में जो टेबल आपको दिया हुआ है 13.1, बराबर, उसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ है स्पेसीज ए, तो कंपटीशन के सामने नेगेटिव साइन किए हुए, स्पेसीज बी कंपटीशन के सामने नेगेटिव साइन किए, मतलब कि नीदर स्पेसीज ए वुड बी बेनिफिटेड नॉर स्पेसीज बी वुड बी बेनिफिटेड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं हमारी लास्ट इंटरेक्शन। नाउ वी सी द प्रीडेशन। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं प्रीडेशन। सो व्हाट इज प्रीडेशन? सो प्रीडेशन इज द टिपिकल प्रीडेटर, मीन्स के द टिपिकल प्रीडेटर इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रीडेटर मतलब शिकार करने वाले, किसी को मार के खाने वाले जो होते हैं ना, सो उनको हम बोलते हैं प्रीडेटर। सो द टिपिकल प्रीडेटर इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टिपिकल जो प्रीडेटर्स होंगे ना, वो कैसे होंगे? दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट, ये लोग क्या करते हैं? दैट कैचिस, मतलब पकड़ते हैं, किसी दूसरे स्पेसीज के जो इंडिविजुअल है उनको पकड़ लेते हैं, किल्स, उनको मारते हैं, बराबर। मतलब कि जो प्रीडेटर होंगे दे आर अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए दैट कैचेस एंड किल्स द इंडिविजुअल ऑफ द अदर स्पेसीज, दूसरे किसी स्पेसीज के इंडिविजुअल को पकड़ के लेते हैं। जैसे एग्जांपल अब देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारा एग्जांपल है नेपेंथिस। सो नेपेंथिस इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये जो नेपेंथिस है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट example for NEET exam. So Nepenthes, it is a
इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ये एक प्लांट है, इट इज अ प्लांट विच कैचेज द इंसेक्ट। ये क्या करता है कि जो इंसेक्ट होता है ना उनको पकड़ लेता है। मतलब आपने सुना होगा ना, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं या पौधे होते हैं ना जो कीड़ों को खा जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नेपेंथिस, नेपेंथिस। सो नेपेंथिस इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट विच कैचेज द इंसेक्ट, विच कैचेज द इंसेक्ट। तो हम देखेंगे ना, तो जो नेपेंथिस है वो क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया। सो नेपेंथिस प्लांट जो है इट इज अ प्रीडेटर ऑफ इंसेक्ट, प्रीडेटर ऑफ इंसेक्ट। अब दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कि हर्बीवोर्स, जो हर्बीवोर्स है मतलब कि प्लांट खाने वाले और जो ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स है, सो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सो हम एग्जांपल में लिख सकते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। सो हर्बीवोर्स किनको मारते हैं, जो प्लांट होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं या जो ग्रास होते हैं उनको मारते हैं और खा जाते हैं, बराबर। तो हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर ऑफ प्लांट। तो ये लोग जो हर्बीवोर्स है ना, ये लोग प्लांट के प्रीडेटर्स हो गए। व्हाई? तो हर्बीवोर्स तो फ्री लिविंग होते हैं ना, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्लांट को मारते हैं और खा जाते हैं, प्लांट को मारते हैं और खा जाते हैं। मतलब हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर ऑफ प्लांट, ये प्लांट के प्रीडेटर्स हो गए। प्लांट को कौन मारता है, हर्बीवोर्स। नाउ हर्बीवोर्स को कौन मार के खा जाएगा, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो है ना उनको कौन मार के खा जाता है, कार्निवोर्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आर प्रीडेटर्स, कार्निवोर्स आर प्रीडेटर ऑफ हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स अब क्या करेंगे, तो कार्निवोर जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि लायन है या टाइगर है, सो दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर। ये लोग क्या करते हैं, जो डियर है जो ग्रास खाता है, हर्बीवोर्स है ना, डियर आप देखोगे तो डियर को हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो ये जो कार्निवोर्स होते हैं ना, ये हर्बीवोर्स को पकड़ते हैं और खा जाते हैं, पकड़ते हैं और खा जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं प्रीडेशन। सो सच काइंड ऑफ रिलेशन इज नॉन एज अ प्रीडेशन, प्रीडेशन। नाउ यहाँ पे आप टेबल में देखोगे ना, तो प्रीडेशन में आप देखोगे तो प्रीडेशन में कोई एक, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हर्बीवोर्स। अगर हम ये नेपेंथिस की बात करें तो नेपेंथिस क्या करता है, इंसेक्टिवोर्स का प्रीडेटर है, सॉरी इंसेक्ट का प्रीडेटर है ना। तो नेपेंथिस वुड बी बेनिफिटेड, बट मर कौन गया, मर तो बेचारा इंसेक्ट गया ना। तो इंसेक्ट वुड बी हार्म, इंसेक्ट वुड बी हार्म। जैसे हर्बीवोर्स की अगर हम बात करें तो हर्बीवोर्स किसको खा गया, प्लांट को खा गया। तो हर्बीवोर्स को तो फायदा हो गया ना, उसका तो पेट भर गया। सो हर्बीवोर्स वुड बी बेनिफिटेड, जबकि प्लांट वुड बी हार्म, नुकसान हो गया ना, प्लांट मर गया। अब ये हर्बीवोर्स को कौन खा गया, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स को खाने के बाद पेट तो भर गया ना, तो कार्निवोर्स वुड बी बेनिफिटेड, जबकि हर्बीवोर्स वुड बी हार्म, हर्बीवोर्स वुड बी हार्म। तो प्रीडेशन में जो आपकी साइन आएगी प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, मतलब कि वन ऑर्गेनिज्म वुड बी बेनिफिटेड एंड वन ऑर्गेनिज्म वुड बी हार्म, वुड बी हार्म। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड 12th यूनिट 10 इकोलॉजी, यूनिट 10 इकोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। देर आर 4 वीडियोस रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो आप लिंक में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज टेक केयर, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय।